रीडिंग वर्स नंबर 11 फ्रॉम सेकंड चैप्टर। थोड़ा सा लेट हो गए हम शुरू करने में, तो हम श्लोक जो हम रिसाइट करते हैं आज नहीं करेंगे रिसाइटेशन, सीधा हम इसी श्लोक पे जाते हैं। कृपया मेरे पीछे दोहराएं। श्री भगवान उवाच अशोचान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। श्री भगवान उवाच अशोचान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। श्री भगवान उवाच अशोचान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। जिनके पास भगवद्गीता नहीं है वो लव दाई नेबर, जिनके पास है वो अपने पड़ोसी को शेयर करें उनके साथ। वन फ्रॉम प्रभु जी, वन फ्रॉम माता जी, कैन यू प्लीज रिसाइट? श्री भगवान उवाच अशोचान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। माता जी। श्री भगवान उवाच अशोचान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। Word to word meaning. So I'll read it in English because I have the English copy. Shri Bhagavan Uvacha, the Supreme Personality of Godhead said, Ashochan, not worthy of lamentation. Anvashochaha, you are lamenting. Tvam, you. Prajnavadan, learned talks. Cha, also. Bhashase, speaking. Gata, lost. Asoon, life. Agata, not past. Asoon, life. Cha, also. Na, never. Anushocanti, lament. Pandita, the learned. Translation and purport by His Holiness Abhay Shanananda Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki translation. The Supreme Personality of Godhead said, while speaking learned words, you are mourning for what is not worthy of grief. Those who are wise lament neither for the living nor for the dead. Somebody who has a Hindi translation, can you please read? भगवान ने कहा, Yes. तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। Yes. Purport. Anyone who has Hindi can read the purport. तात्पर्य, भगवान ने Somebody else can give a chance to somebody else. हाँ मतलब पढ़िए, थोड़ा सा ऊंची आवाज, जैसे आप प्रथमेश बाबू को डांटते हो ना घर में, उस आवाज में।
हाँ तो मजे एक बार रुकेंगे यहाँ पे। सो ये प्लीज अंडरलाइन दिस। हाँ कोटेशन के बाद में जो लिखा है ना, एज एक्सप्लेन इन लेटर चैप्टर्स इट विल बी क्लियर दैट नॉलेज मीन्स टू नो मैटर एंड स्पिरिट एंड द कंट्रोलर ऑफ बोथ। ज्ञान का अर्थ है क्या क्या है, हिंदी में क्या है? मानसी can you read? हाँ तो ये लाइन अंडरलाइन करना है आपको, ठीक है। Then Arjuna argued that religious principles should be given more importance than politics or sociology, but he did not know that knowledge of matter, soul and the supreme is. So यहाँ से लेके knowledge of matter, यहाँ से अंडरलाइन कीजिए, knowledge of matter, soul and the supreme is even more important than religious formularies। ठीक है, हाँ अभी कोई और पढ़ सकते हैं? Anyone from Prabhuji's next few lines of the purport? और चूंकि मैं इस ज्ञान का बहुत विद्वान नहीं बनना चाहिए था, और क्योंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसलिए वह शोक के सर्वथा आयु की वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जलता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है। अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस सत्य को जानता है वही असली विद्वान है, और उसके लिए दूसरा कोई कारण नहीं होता। जो इस तथ्य को जानता है वही वास्तव में विद्वान है और उसके लिए शोक का कोई और कारण नहीं होता। ठीक है, सो लेट्स स्टैंड द प्रेयर्स एंड देन विल हैव सम डिस्कशन। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारणे। नमो महाबुधन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो सभी का वाह, आंखें खोली तो ज्यादा हो गया, नंबर बढ़ गया है एकदम से। Oh, you don't have anything to spread there? Take something, na? Madhji, can you pass on that sheet from the window? हाँ. Or come this side. तो स्वागत है सभी का हमारे साप्ताहिक भगवद गीता डिस्कशन में। लेकिन सप्ताह में नहीं हो रही थी क्लास, है ना, पिछले कुछ सप्ताहों से ये मासिक हो गया इस बार का। बट वी हैड सो मेनी फेस्टिवल्स टू सेलिब्रेट। राधाष्टमी, उसके पहले जन्माष्टमी, उसके पहले बलराम पूर्णिमा, और राधाष्टमी के दिन और ज्ञान चंदनी फैमिली हैज इनवाइटेड गौरनिताय विग्रह एट देयर होम। सो अभी उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है। रोहिणी किधर है? अच्छा, रोहिणी तो स्कूल में।
तो विशाल प्रभु माता जी ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि प्रभु ये हमारा घर हमारा नहीं रहा, ये भगवान का हो गया है। तो भगवान जहाँ रहते हैं वहां क्या होता है? मंदिर। तो मंदिर में हम कभी भी जा सकते हैं, राइट? तो ऑल ऑफ अस कैन गो एनी टाइम टू देयर होम, right? And then yes, we'll be treated very well like a temple with a feast and everything. So congratulations once again, Prabhuji and Mataji, and of course Lord is very happy to reside in your home, and you seem to be very happy inviting Lord in your home. So Lord has come in the home, now Lord has to enter in the heart. Slowly that process will go on. Okay, so आज जाने से पहले कृपया सब अपना अपना कृपा इसमें नोट करें। हर बार आप भाग जाते हो बिना नोट किए। ठीक है, so this was like लास्ट 3-4 वीक का पेंडिंग है, तो प्लीज फिल दैट इन। तो वी कम टू द श्लोक वंस अगेन, अशोचान अनुशोचस्त्वम। ये देखिए यहाँ पे श्री भगवान वाच फिर से आया है। कृष्ण ने यहाँ से बोलना शुरू किया है ना? इसके पहले भी कृष्ण बोले थे दूसरे अध्याय में, है ना, श्लोक क्रमांक 2 से। तो जब वो बोले थे तब भगवत गीता सच में शुरू नहीं हुआ था। एक्चुअली भगवत गीता अब शुरू हो रहा है 2.11 से। भगवत गीता इज व्हाट? सॉन्ग ऑफ गॉड, है ना? भगवत गीता, दैट बिकम भगवत गीता। तो भगवान के द्वारा गाया गया गीत, है ना? तो ऐसे बहुत सारे गीत हैं पूरे दुनिया में। बॉलीवुड में आए दिन नया नया कोई गाना गीत आता रहता है, परंतु उसको लोग में भी 1-2 दिन, 1-2 महीना, 1-2 साल गाते हैं। भगवत गीता भगवान का द्वारा गाया ऐसा गीत है जो जब से उन्होंने गाया तब से हम गा रहे हैं, है ना? पूरी सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन इज डिपेंडिंग अपॉन दिस भगवत गीता, राइट? बट एक्चुअली इफ यू सी द इंस्ट्रक्शनल भगवत गीता, जो भगवान के उपदेश हैं, वो यहाँ से 2.11 जो श्लोक है वहां से शुरू हो रहे हैं, है ना? इसके पहले बैकग्राउंड था। फर्स्ट चैप्टर वाज ऑब्जर्विंग द आर्मीज, है ना? धृतराष्ट्र और संजय का कॉन्वर्सेशन शुरू होता है। संजय बताते हैं कि युद्ध भूमि में क्या चल रहा है। अर्जुन अपने आर्ग्यूमेंट्स भगवान के सामने रखते हैं। दूसरे अध्याय के शुरुआत में कृष्ण भगवान अर्जुन को डांटना शुरू करते हैं, अपशब्द बोलना शुरू करते हैं। नालायक, ऐसा सिखाया था क्या गुरु ने तुम्हें गुरुकुल में? हाँ। उसके बाद में अर्जुन ने फिर से कुछ आर्ग्यूमेंट दिए, और बाद में अर्जुन को समझ में आया कि मेरे आर्ग्यूमेंट से कुछ होने नहीं वाला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना? सो देन ही टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा एज अ डिसाइपल, है ना? इसके पिछले श्लोक में क्या हुआ है? श्लोक क्रमांक 7, कार्पण्य दोष, है ना? एंड देन ही से शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। श्लोक क्रमांक 7 में पहली बार अर्जुन कृष्ण को गुरु के रूप में स्थापित करते हैं। बोले आप मेरे गुरु बन जाओ, हम मित्र हैं। तो मित्रता में जब तक बातचीत चल रही है तब तक कुछ फायदा नहीं हो रहा है। कृष्णा, यू आर जगत गुरु, नाउ यू बिकम माय गुरु आल्सो, राइट? And you give me instruction that what has to be done, because from my mind, from my intelligence, from with my knowledge, मेरे ज्ञान से सब कुछ no, everything is falling apart, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। I am under stress. First reported case of depression in the history of journalism is Arjuna. उसके बाद में वो कहते हैं नहीं प्रपश्यामि मानुपत्या, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? मेरा शोक, मेरा दुख कैसे कम होगा? राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। एंड देन संजय सेज एव मुक्त्वा ऋषिकेशम। इसके बाद में क्या हुआ? ऋषिकेश ने, भगवान ने बोलना शुरू किया, और बोलने से पहले तम उवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत। तो रिवीजन कर रहे हैं हम, है ना? भूल गए ना जैसे 1 महीना पहले क्या क्या हुआ था? हाँ, प्रहसन्निव भारत, वी हैड डिस्कस्ड अबाउट दिस क्वाइट अ लॉट। भगवान हंसे बोलने से पहले, अर्जुन के ऊपर क्यों हंसे, कितना हंसे, है ना? तो वो सब हमने डिस्कशन किया था। सेनयोर उभयोर मध्ये विषिदंतम इदम वचः।
ध्यान देने योग्य बात क्या है, ये सब डिस्कशन कहाँ चल रहा है, सेनयोर उभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य में, जहां पर संसार के सारे क्षत्रिय योद्धा एकत्रित हुए हैं धर्म युद्ध के लिए। तो भगवान जब अब उपदेश दे रहे हैं तो वो मुस्कुराए, वो हंसे मंद मंद। किस लिए, एक तो अर्जुन जो मित्र था वो शिष्य बन गया है, उसको नहीं सुनना है एक बोरिंग भगवत गीता क्लास, उसको खेलना है। माजी कैन यू टेक हिम इनसाइड, लेट्स बाहर से टॉयज वगैरह दे दो उसको, नहीं यार उसको बाहर ही जाना है। ठीक है, सो टेक हिम टू द गार्डन। तो where were we? हाँ, सो मित्र जो है वो शिष्य बन चुका है तो उस पे हंसे, है ना कृष्ण। और दूसरा कृष्ण हंसे क्यों, इसलिए कि वो जिस उपलक्ष्य से संसार में आए हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, तो वो उनका पर्पस अब सॉल्व होने जा रहा है। मतलब इतना ढीला मैंने रचा है इसी पॉइंट पे आने के लिए, अर्जुन को मोह में डाला है इसी पॉइंट पर आने के लिए। अर्जुन तो बहुत विद्वान है ना, एक्चुअली भगवान का मित्र कोई बना है तो कोई हमारे जैसा ऐरा गहरा नत्थु खैरा ऐसा बोलते हैं ना, टॉम ट्रिक हैरी, ऐसा कोई नहीं एसोसिएट समझ जा सकता भगवान के, है ना। भगवान तो बहुत बड़ी बात है, ऐसा कोई एक इस संसार का छोटा मोटा अंबानी, छोटा मोटा पॉलिटिशियन, उसके आसपास हम जा नहीं सकते। तो भगवान कौन है ना, असली असली यहाँ पे एक राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, भगवान कौन है, भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सारे ब्रह्मांडों के जो पति हैं, अधिपति हैं, वो भगवान है। उनके साथ में कौन जा सकता है, जिसका योग्यता है। तो अर्जुन बहुत ही योग्य व्यक्ति है, परंतु भगवान ने अर्जुन को मोह में डाला है। जैसे कि एक क्लास के अंदर जब अध्यापक को एक एग्जाम्पल उदाहरण प्रस्तुत करना होता है तो अपने फेवरेट स्टूडेंट को खड़ा करते हैं, उठो क्या आंसर होगा उसका बताओ। फिर आंसर करता है तो बाकी सबको बोलते हैं देखो नालायक हो, ये तुम्हारे अंदर से ही एक उठा है, इसको आता है तुम्हें क्यों नहीं आता, है ना। तो दिस इज व्हाट कृष्णा इज डूइंग, हिज फेवरेट स्टूडेंट, हिज फेवरेट, है ना। ऐसा होता है ना बच्चों, क्लास में टीचर करते हैं ऐसा, उठाते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, बोले नहीं सारे ही नालायक हैं क्लास में, किसी को नहीं उठाते। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस क्लास। So do we have some engagement for them? Things they are getting bored. You go inside, you play. खेलना है अंदर, we have toys inside, you can play. No? Okay. Okay. They are interested in the philosophy. Good. हमें भी उसी एज में सुनना चाहिए था, हम लेट हो गए। प्रौढ़ शिक्षा केंद्र है ये। अच्छा, तो भगवान का प्लान जो है, योजना जो है वो भी काम कर रही है, उनको धर्म की स्थापना करनी है, इसलिए वो मुस्कुरा रहे हैं। एंड देन ही स्टार्ट्स स्पीकिंग। तो बाय, हाँ देखिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं इसी परपोर्ट में that कृष्णा इज कॉलिंग अर्जुना इनडायरेक्टली ए फूल, मूर्ख बोल रहे हैं अर्जुन को। कैसे इनडायरेक्टली, वो कह रहे हैं कि यू आर स्पीकिंग लर्नेड वर्ड्स एंड यू आर मोर्निंग फॉर व्हाट इज नॉट वर्दी ऑफ ग्रीफ, है ना। पंडिता, यहाँ पंडित वर्ड शब्द आया है ना इसमें। अच्छा, दिस श्लोक फॉर मेमोराइजेशन, आप इस पे मार्क कर लीजिए, यू हैव टू मेमोराइज दिस श्लोक। अच्छा, बिफोर आई फॉरगेट, आई एम फॉरगेटिंग इट एवरी टाइम, आई हैव टू अनाउंस द फर्स्ट चैप्टर एग्जामिनेशन डेट। अब तो वो होके रहेगा, विशाल प्रभु ने जितनी मशक्कत लगानी थी लगा ली। प्रभु जी अभी ये है, अभी वो है, अभी फंड कलेक्शन करना है, अभी भक्ति शास्त्री एग्जाम है। अभी भक्ति शास्त्री एग्जाम कब है आपका, 2 महीने बाद है ना। कौन से चैप्टर, ये फर्स्ट 6 चैप्टर का है। हाँ, तो आपको फायदा हो जाएगा।
है ना, पहले से पढ़ाई हो जाएगी पहले अध्याय की। तो ओके, टुडे इज 21 सितंबर, नेक्स्ट सैटरडे, एक वीक इनफ प्रिपरेशन के लिए। मल्टीपल चॉइस नहीं, डिस्क्रिप्टिव श्लोक भी आएंगे, डिस्क्रिप्टिव, और मैंने बताए थे कौन से श्लोक याद करने हैं फर्स्ट चैप्टर में। हाँ हाँ, बता दूंगा दोबारा। आई विल गिव यू अ सिलेबस, आई विल गिव यू मटेरियल फॉर प्रिपरेशन आल्सो, क्योंकि मुझे पता है आपको याद कुछ नहीं है अब। क्लास में क्या डिस्कस हुआ किसी को कुछ याद नहीं है। नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट वीक, चलो चॉइस देता हूँ आपको। नेक्स्ट वीक कृपया अपना हाथ ऊपर करें जिनको नेक्स्ट वीक एग्जाम चाहिए, इनका फोटो खींच के रखो, ये लोग गायब नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट वीक बोलेंगे और फिर बोलेंगे प्रभु जी हम नहीं आ रहे, है ना, बीन देयर डन दैट। ओके, हाउ मेनी फॉर द नेक्स्ट वीक? एकादशी है नेक्स्ट वीक, 3 लोग, हाँ हाथ उठाओ, और वे लोग बोल रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं। हाँ? 1 2 3 4, नहीं मुझे नहीं देना एग्जाम, मैं सिर्फ इन्विजिलेटर। ओके, ओनली 4, नेक्स्ट वीक एवरीवन हैज टू अपीयर फॉर द एग्जाम, नहीं तो पेनल्टी लगेगी। राहुल प्रभु, आप मुंबई में हो पुणे में हो नेक्स्ट वीक? हाँ, फिर और असाइनमेंट मिलेंगे अगर कोई आएगा नहीं तो। ठीक है, सो लेट्स हैव इट नेक्स्ट week, more devotees are comfortable with 2 weeks of preparation. So 5th September we will have exam, oh sorry October, अरे हाँ 2 अक्टूबर को तो वैसे भी छुट्टी है ना सबका, फुल डे फॉर प्रिपरेशन, है ना, प्रिपरेशन लीव भी मिल गया आपको। ठीक है, तो 5 अक्टूबर को भगवत गीता के पहले अध्याय का एग्जाम होगा। ठीक है, आई विल सेंड यू द सिलेबस, I mean, not only syllabus, I'll send you the notes also, very detailed descriptive notes. ठीक है, अभियुक्ता is very happy कि notes मिल जाएंगे। and so whatever verses I've told about memorization, और जो हमने अंडरलाइन किया है बुक में, वो सब आपको नो स्पेशली ध्यान देना है उस पर। एंड ऑल्सो एनालॉजी, जहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, कुछ एग्जाम्पल से कुछ समझाया गया है, एनालॉजी भक्ति शास्त्री में जैसे पूछते हैं, एनालॉजीज आर इंपॉर्टेंट। एनी क्वेश्चन अबाउट द क्वेश्चन पेपर? हाँ, पहला अध्याय पूरा, वो मेमोराइजेशन के लिए जो श्लोक बताए थे वो याद होने चाहिए, उनमें से कोई भी एक आ सकता है। तो गलती किसकी है? हाँ, विल सेंड यू। हाँ, कोई तो प्रश्न पूछने वाला था, हाँ पूछिए। हिंदी और इंग्लिश, मराठी में नहीं चलेगा, मराठी में चाहिए आपको? हमको मेहनत हो जाएगी, मराठी में चेक कौन करेगा, मैं तो नहीं कर सकता। फिर बोर्ड का एग्जाम हो जाएगा, आपको मुझे भेजनी पड़ेगी कॉपी चेक करने को बाहर। आ सकते हैं। हिंदी में, हाँ भगवद्गीता ले लो ना, भगवद्गीता नहीं है आपके पास? अरे तो मराठी में पढ़ के हिंदी में लिख तो सकते हैं ना, उसमें क्या है, जो चीज समझ में आ गई है उसको अपने भाषा में लिखना है बस। जो मैं नोट दूंगा वो इंग्लिश में दूंगा बाय द वे, वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है वो आप करो। ठीक है, यूज गूगल ट्रांसलेटर और यूज एनी अदर ट्रांसलेटर सिटिंग हियर। हाँ ठीक है, मैं शुरू कर देंगे। ओके, एनी अदर क्वेश्चन अबाउट द क्वेश्चन पेपर? हाँ, दोनों, लिखना भी होगा मौखिक भी होगा। अच्छा हाँ, क्वेश्चन एग्जाम के बाद में वाइवा होगा, ठीक है, तो वाइवा में फिर आपको श्लोक भी बोल के बताना है, उसका अर्थ भी बताना है। आपको ये अर्थ रटने की आवश्यकता नहीं है बुक में से, यू नीड टू टेल द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द श्लोका। हाउ मेनी क्वेश्चंस? द एग्जाम विल बी अबाउट 1 hour, तो वट एवर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इट कैन टेक 1 hour। क्लास नहीं, सिर्फ एग्जाम, ठीक है, आप देंगे, आप सब देंगे उस दिन क्लास, ठीक है। यदि किसी ने स्किप किया, बहुत ही भयंकर परिणाम होंगे उसके। हाँ मुकेश प्रभु, आपको कुछ और प्लान है? अच्छा, आप 1 घंटा पहले आ जाओ एग्जाम देने, पूरा सैटरडे फ्राइडे को आ जाओ एग्जाम देने, चलेगा?
हाँ पता लग जाएगा नहीं ज्यादा जल्दी नहीं तो क्वेश्चन पेपर लीक कर देंगे दोबारा कौन बनाएगा क्वेश्चन पेपर? हाँ फिर मुकेश बाबू आप जब आएंगे फ्राइडे को एग्जाम देने, फ्राइडे इवनिंग यू टू कम एंड यू कुड कम विद योर क्लोथ्स एंड बेडिंग एंड एवरीथिंग एंड योर फोन विल बी सबमिटेड which will which you will get next day 12 o'clock. You will be grounded. ठीक है? नहीं तो बिल्कुल भरोसा में नहीं है मुकेश प्रभु पे। मुकेश प्रभु को अपने परिवार से बहुत प्रेम है ना? यस कल्पना माता जी, हाँ आप भी नहीं फिफ्थ को, आप फोर्थ को हो ना? फोर्थ को आ जाओ आप, ठीक है? ओके, वी विल डिसाइड व्हाट टू डू फॉर मुकेश प्रभु एंड कल्पना माता जी फॉर द एग्जाम, ठीक है? ओके, क्लास का एक महत्वपूर्ण एजेंडा पूरा हो चुका है अब अब थोड़ा बहुत करना है वो कर लेंगे हम, ठीक है? ओके, सो भगवान कृष्ण अर्जुन को पहले भी गाली दिए थे, उन्होंने डायरेक्ट गाली दिए थे, कुतस्त्वाकश्मलमिदं अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्ति, अर्जुन तुम ऐसा है ना अपयश वाला काम कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों बात कर रहे हो, अनार्य हो तुम, आर्य नहीं हो, कपोर शंख हो तुम, ऐसे ऐसे है ना। ये सब संस्कृत के बहुत ही, हमको नहीं लग रहा ना गाली जैसा, ये गालियां हैं। संस्कृत में इज्जतदार लोग ऐसे गालियां देते थे पहले। अभी यहाँ पर क्या कह रहे हैं, फिर से गाली दे रहे हैं कृष्ण अर्जुन को, क्या बोल रहे हैं? नानु शोचंती पंडिता, अर्जुन पंडित जो लोग होते हैं ना, जो विद्वान होते हैं, वो ऐसा कार्य नहीं करते। इसका मतलब क्या है? अर्जुन तुम मूर्ख हो, है ना, पंडित नहीं हो, पर बातें पंडित जैसी कर रहे हो। युद्ध होगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कुल का क्षय होगा, हाँ माताओं का ये पोल्यूट, माताएं पोल्यूट हो जाएंगी, वर्ण संकर हो जाएगा, समाज पूरा, समाज की स्थिति बिगड़ जाएगी, वर्ण संकर होंगे, हाँ हिंसा होगी, लोग मरेंगे, क्या सुख मिलेगा, हाँ इस स्वर्ग, स्वर्ग भी मिल गया अगर तो भी, यू नो क्या फायदा ऐसे रक्तपात का, कितनी ऐसे विद्वान जैसी बातें कर रहा है अर्जुन, परंतु कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि यू आर लिमिटिंग, आप उन सब बातों के लिए व्यर्थ शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य है ही नहीं, और पंडित ऐसा नहीं करते, विद्वान लोग ऐसा नहीं करते, ठीक है? तो तो ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंसल्ट है ना? अब अच्छा, अर्जुन को क्यों कह रहे हैं, क्यों मूर्ख कह रहे हैं कृष्ण यहाँ पर? हाँ न योत्सयति गोविंद, हाँ किसने बोल, किसने कहा? हाँ ये समझ, हाँ हाँ हाँ, वो ऑलरेडी मरे हुए हैं। ओके ओके, तो तुम, थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं उसको, कि तुम इनके लिए शो कर रहे हो, ये सब जो तुम्हारे आसपास खड़े हैं, जो तुम दिख रहे हैं, वो सब शरीर है ना? और शरीर तो पहले से ही मृत है। ये शरीर जीवित है कि मृत है? कैसे? बाजू वाले को चांटा लगा के देखो, रिएक्शन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? तो यार जीवित है कि मृत है? आप कुछ कह रहे थे पीयूष प्रभु, यू वांट टू ऐड समथिंग? हाँ यहाँ से कुछ है। forward about the body and soul, body और हाँ अर्जुन शरीर के स्तर पर बात कर रहे हैं कि मेरे जो संबंधी है, इनकी मृत्यु हो जाएगी, इसके लिए शोक हो रहा है ना? परंतु सुना युद्धि गोविंद, कृष्ण अर्जुन कहते हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा। सो शरीर के स्तर पर, शरीर, कृष्ण क्यों कह रहे हैं मूर्ख, कि शरीर तो मृत है, क्योंकि जीवित कौन है? ये शरीर के अंदर एक आत्मा है, वो जीवित है, और अभी बहुत बस जल्दी ही आत्मज्ञान देने वाले हैं, शुरू हो गए हैं कृष्ण यहाँ पर। एक दो श्लोक के बाद में आ जाएगा, देहिनोस्मिन यथा देह, कि इस देह के अंदर एक देह है, वो है आत्मा। तो आत्मा जीवित है और शरीर मृत है। वो आत्मा के बारे में और जानकारी लेनी है तो शाम को 4 बजे हम स्टार्ट कर रहे हैं डिस्कवर योर सेल्फ, राइट? जिनका, अच्छा किस किस का डिवाइस नहीं हुआ है इस ग्रुप में? आपका, अच्छा श्याम, प्रियंका माता जी आपका डिवाइस नहीं हुआ है?
सीरियसली, इनू प्रभु का नहीं हुआ है, आपका नहीं हुआ है। इनका registration हाँ, जय माता दी registration है। So okay, so till the time the device is going on, discover yourself course, ये भगवत गीता का बिल्कुल फंडामेंटल्स कोर्स है। ये 6-8 टॉपिक्स हैं इसमें, 8 सैटरडेज को होगा शाम को 4 बजे। आप सब उसमें आइए, इसमें भी आ सकते हैं तो इसमें भी आइए, परंतु अगर एक ही जगह आ सकते हैं, एक ही बार आ सकते हैं, जैसे मिश्रा जी ने कल मुझे फोन किया, प्रभु जी एक ही बार आ सकता हूँ, किसमें आऊंगा, उनका फिर शाम को आऊँ। ठीक है, फंडामेंटल्स कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स, बहुत बेसिक्स जो स्पिरिचुअलिटी के हैं, पूरे संसार में स्पिरिचुअलिटी के नाम पे जो भी हो रहा है सबका उत्तर यहाँ पर इस कोर्स में मिल जाएगा। उसके बाद में जब भगवद पढ़ेंगे तो इट विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस, फिर समझ में आएगी बात, फिर वो एक प्लेटफॉर्म मैच होगा जो कृष्ण बोल रहे हैं अब यहाँ पर। ठीक है, अभी कृष्ण का प्लेटफॉर्म है कहीं पे और हम कहीं पे तो हैं, समझ में नहीं आता, बोरिंग लगता है, इसलिए भगवत गीता है ना, प्रैक्टिकल नहीं सीख पाते हैं, श्लोक याद करके रह जाते हैं। हमें श्लोक, हाँ प्रभु जी हम रोज भगवत गीता पढ़ते हैं घर में, है ना, श्लोक रिसाइट करते हैं, वो ठीक है, अच्छी, बहुत अच्छी बात है, परंतु लाइफ में अप्लाई नहीं होता है ना। सो योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली, सबको आप ला सकते हैं इवनिंग 4 PM, इट विल गो ऑन स्टार्टिंग टुडे। ठीक है, ओके। तो शरीर मृत है, आत्मा जीवित है, क्योंकि आत्मा जब शरीर से निकल जाती है तो शरीर काम करना बंद कर देता है ना, कुछ रिएक्ट नहीं करता, आग में चढ़ा देते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता। ओके, तो हम देखते हैं कि अब तक जो अर्जुन ने आर्ग्यूमेंट दिए हैं कृष्ण को, वो सारे लोअर प्रिंसिपल्स पे दिए हैं। अर्जुन इज टॉकिंग अबाउट धर्म, है ना, कि धर्म के अनुसार ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये सही नहीं है। परंतु जब कृष्ण अभी बोलना शुरू कर रहे हैं, कृष्ण तुरंत अर्जुन को ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर लेके आते हैं। धर्म इज ओके बट ज्ञान इज हायर, और ज्ञान के आधार पर धर्म की पालना होनी चाहिए, ज्ञान को छोड़ नहीं सकते। सो कृष्णा स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट ज्ञान शास्त्र। ठीक है, so there are so many scriptures, right? अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, ज्ञान शास्त्र। तो जब हम यहाँ पर कृष्ण ज्ञान शास्त्र पे लेके आ रहे हैं, तो ये जो लैंग्वेज है यहाँ पर नाउ ऑनवर्ड्स भगवद गीता में, वो उपनिषदिक लैंग्वेज है। उपनिषद में ऐसे एक थोड़ा सा डिफिकल्ट संस्कृत और एनालॉजीज को देके और इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। तो ये इसलिए भगवद गीता को गीतोपनिषद, इट इज वन ऑफ द 108, 108 एक उपनिषद हैं। The kids can go inside, some activities are starting now. आपको नींद आ रही है तो आप सो जाओ अंदर जाके, नींद आ रही है? सब बच्चे हैं बेटा, खेल रहे हैं सब। ओके, सो यहां से लेके 19वें श्लोक तक कृष्ण अर्जुन को एक बहुत ही हाई पर्सपेक्टिव देने वाले हैं लाइफ का। गोइंग टू टॉक अबाउट वेरी हाई पर्सपेक्टिव, एक उच्च नजरिए से जीवन को देखने का। और उसके बाद में अर्जुन को, कृष्णा में लिटरली पुश अर्जुन इनटू अ कॉर्नर एंड देन आस्क हिम कि डू यू अंडरस्टैंड नाउ, आर यू डिफीटेड, आर यू टॉकिंग सेंस, कि जो तुम बोल रहे हो सही, ये तो तुम गलत बोल रहे हो, डू यू एक्सेप्ट नाउ, ज्ञान के आधार पर। ठीक है, तो एक गुरु और शिष्य में इस प्रकार से जो संबंध होता है, उसमें गुरु ऑलवेज हैज टू गिव अ हायर पर्सपेक्टिव टू द डिसाइपल। many times when it discussed with senior devotees, right? So when शिष्य जो है वो बहुत आर्ग्यूमेंट करेगा, अरे मेरा जॉब में ऐसा डिफिकल्टी है, मेरा घर में इतना डिफिकल्टी है, मेरा हेल्थ में ये प्रॉब्लम चल रहा है, मैं आपको नहीं समझ, मैं जो क्या करना चाहिए। गुरु कैन नॉट टॉक एट द बॉडीली लेवल, दैट इज नॉट द पोजीशन ऑफ गुरु। गुरु और शिष्य दोनों बैठ के यदि रोने लग गए, हाँ तुम्हारे साथ में बहुत गलत हो रहा है, नहीं सच बात दोनों बैठ के रो रहे हैं, उसका कोई सोल्यूशन निकलेगा? नहीं निकलेगा। Many times disciples go to Guru just to vent out, कि मेरा इतना भरा हुआ हूं, मेरे मन में, मेरा साइकोलॉजी, मेरा डिप्रेशन में इतने हम भरे हुए हैं कि हम सिर्फ हमारा उगलने जाते हैं कि कोई तो मेरा सुन ले। परंतु गुरु इज नॉट मेंट फॉर दैट, दैट इज ओके, गुरु कैन सिंपैथाइज एंड एम्पैथाइज आल्सो, गुरु हैज टू डू इट, बट गुरु कैन नॉट फॉरगेट दैट आई हैव टू ब्रिंग दिस जीवा, ये जो जीव है,
यहाँ पर इस सिचुएशन में फंसा हुआ है, इस सिचुएशन में रह के वहां पे मदद नहीं हो सकती है, उसको उस सिचुएशन से बाहर खींचना होगा, ऊपर उठाना होगा, वहां पर उसका सॉल्यूशन निकलेगा। तो द ऑल मटेरियल प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी सॉल्व्ड एट अ मटेरियल प्लेटफॉर्म। भौतिक जो समस्याएं हैं वो भौतिक धरातल पर बैठकर नहीं सुलझाई जा सकती, उनको आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पर जाकर सुलझाना पड़ता है, आध्यात्मिकता में उसका सॉल्यूशन निकलता है ना। एक बार श्रील प्रभुपाद प्लेन में जा रहे थे एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में, तो उनके डिसाइपल थे पास में, तो खिड़की से देखा प्रभुपाद ने, तो सारे बिल्डिंग्स, कार्स, ये सब छोटे 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 दिख रहे थे। तो प्रभुपाद ने डिसाइपल को बोला कि लुक डाउन देयर, व्हाट डू यू सी? यहाँ प्रभुपाद ऐसी सो मेनी कार्स एंड बिल्डिंग्स, छोटा छोटा दिख रहा है सर। प्रभुपाद ने बोला व्हाट डू यू लर्न, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस? डिसाइपल समझ में नहीं आया कि रे व्हाट डू आई लर्न, मतलब क्या क्या सीखना है इससे। हाँ, प्रभुपाद से कि जब तक हम धरती पे थे तब ये सारी वस्तुएं बहुत बड़ी थी, सारी इमारतें, हाँ, सारे ऑटोमोबाइल, सो मेनी थिंग्स, सब बड़ा बड़ा दिख रहा था, है ना। ट्रैफिक, कार ट्रैफिक में अटक जाती है ना। परंतु अभी हमको ट्रैफिक लगेगा क्या? वी आर इन एरोप्लेन नाउ, डू वी हैव अ ट्रैफिक प्रॉब्लम नाउ? नो, इन एन एरोप्लेन वी डोंट हैव। तो Prabhupada explained this कि what did we do? We did not fight with the traffic. We did not try to, है ना, हम दूसरे व्हीकल से आगे निकलने का प्रयास नहीं किया हमने। हमने क्या किया? सीधा ऊपर उठा लिया अपने आप। सो हम जब अपने आप को ऊपर उठा लेते हैं तो ये संसार की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, वो छोटी हो जाती है, उनका रेलेवेंस समाप्त हो जाता है। ये है आध्यात्मिक तरीके से समस्या को सुलझाना। भौतिक समस्याओं को नहीं तो हम पूरा जीवन खपा देंगे ना, तब भी ये समस्याएं समाप्त नहीं होंगी। जब एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, प्रभुपाद के गुरु महाराज, एक बार उन्होंने एक एक डायरमो एग्जीबिशन किया था साउथ में कहीं, तो आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द प्लेस। हाँ, तो डायरमोस क्या है, अपने अगर आप चौपाटी मंदिर में जाएंगे या सो लाइफ साइज, इस जैसे एनवीसीसी हम जाते हैं तो, है ना, एनवीसीसी टेम्पल के बाहर प्रदक्षिणा मार्ग पे वो चित्र बने हुए हैं ना, वो चित्र नहीं एक्चुअली, वो इट्स लाइक 3D हाँ हाँ, आर्ट काइंड ऑफ अ थिंग। तो उस जमाने में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने डायरामोस बनवाए थे, लिविंग स्टैच्यूज, और उसमें एक लीला को दिखाने का। तो बहुत सारे भागवत में लीलाएं को उनको डिपिक्शन किया था, उसका एग्जीबिशन लगा था, लोग आते थे, देखते थे, है ना, फिर उनको कुछ आध्यात्मिक ज्ञान देते थे भक्ति सिद्धांत ठाकुर। तो उस समय फ्रीडम मूवमेंट बहुत ही जोरों पर था भारत में, 1930s की बात है ये, आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन। तो ये गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, ये सब उनको आह्वान कर रहे थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को, कि रे तुम इसमें इतना पैसा खर्चा कर रहे हो, तुम इसमें इतना मैन पावर लगा रहे हो, तुम्हारे, है ना, अभी फ्रीडम मूवमेंट, फ्रीडम स्ट्रगल की बात करो अभी। अभी हमें देश को आजाद कराना है, ये सब में समय व्यर्थ क्यों गंवा रहे हो, क्यों रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हो? You know what did Bhakti Siddhanta Thakur say to them? What message did he send? And the same message he gave to Prabhupada also. When Prabhupada अभय चरण जब गए थे उनसे मिलने भक्ति सिद्धांत ठाकुर से पहली बार 1922 में कोलकाता में बाग बाजार गौड़िया मठ की छत पे, तो उन्होंने भी चैलेंज किया था अपने गुरु को, तब तो गुरु नहीं थे, सन्यासी से मिलने जा रहे हैं, तो उन्होंने चैलेंज किया था कि अरे एक कौन सुनने वाला है, ये तुम्हारा चैतन्य महाप्रभु का ज्ञान पूरे संसार में आप बांटने की बात कर रहे हो, कौन सुनेगा? पहले अभी हमको भारत को स्वतंत्र बनाना है, हमको अपने पैरों पर खड़ा होना है, ब्रिटिशर्स को भगाना है, तब हम जाएंगे उसमें अपने कल्चर को बचाएंगे, उसका स्प्रेड करेंगे। वहां पे भी उन्होंने वही उत्तर दिया कि ये जो समस्याएं है ना भौतिक संसार की, ये जो आज चल रही हैं, ये स्वतंत्रता के बाद भी वैसे ही चलेंगी। आज अंग्रेज हमें रूल कर रहे हैं, उससे पहले मुगल कर रहे थे, उससे पहले भारतीय राजा कर रहे थे, अंग्रेज चले जाएंगे तो भी कोई भारतीय रूल करेंगे, कोई तो रूल करेगा, समस्याएं सेम रहेंगी। अब आप देखो, ये 1922 में उनको मैसेज दिया हुआ, अब हम 2024 में है ना, डू वी एग्री और नॉट?
has something improved? Has the quality of life improved in one's, I mean, in a sense that we are still struggling? गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, जो भी है, हम सब प्रताड़ित हैं आज भी। हमको आज भी एक अच्छी गवर्नमेंट चाहिए जो पिछले वाले से कुछ अच्छा काम करे, है ना? और वो गवर्नमेंट जब आती है तब हम फिर भी डिससेटिस्फाइड ही रहते हैं, राइट? सो ये है आध्यात्मिक विचार। भौतिक संसार की समस्याएं कभी सॉल्व नहीं होंगी। हमको एक्चुअल समस्याएं जो हैं, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, है ना, इनको सॉल्व करना है, आत्मा का ज्ञान देना है, ताकि संसार में रहने की आवश्यकता नहीं पड़े लोगों को। यहाँ से निकल कर सब भगवत धाम, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक संसार पहुंच जाए, देन देयर आर नो प्रॉब्लम्स। आई मीन, अगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वैकुंठ में अगर हम चले गए हमेशा के लिए, उसके बाद में ट्रंप जीतता है या मोदी या राहुल गांधी, कुछ फर्क पड़ेगा हमको? नहीं पड़ेगा ना। या ट्रैफिक या सड़कों पे गड्ढे हैं या बारिश ज्यादा हो रही है, कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, राइट? सो दिस इज स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। फिर जॉब जाने का खतरा होगा क्या? नहीं, वहां पे सिर्फ मजा मस्ती है, कोई जॉब करने की आवश्यकता नहीं, राइट? ओके, तो डिसाइपल कैन आर्ग्यू, एक शिष्य जो है बहुत आर्ग्यू करते रह सकता है, परंतु गुरु ने एक हायर प्रिंसिपल, हायर पर्सपेक्टिव शिष्य को देना चाहिए। दैट्स व्हाट सीनियर डिवोटीज आर मेंट टू गिव, दैट्स काउंसलर्स आर मेंट टू। अच्छा, एनी एग्जांपल फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स यू रिमेंबर? शास्त्रों में ऐसा और कहाँ हुआ है जब एक शिष्य गए हैं गुरु के पास में अपने भौतिक समस्याओं को लेकर, और गुरु ने उनकी चेतना को उठाया है, पर्सपेक्टिव्स को उठाया है, स्पिरिचुअल लेवल पे उनको गाइड किया? शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज used to take guidance from समर्थ गुरु रामदास and तुकाराम महाराज also, spiritual masters। एक्चुअली भारत में जो राजा हुए हैं, वैदिक काल के जो राजा थे, हमेशा वो राजगुरु से परामर्श करते थे। अगर किंगडम में, राज्य में भी यदि कुछ डिसीजन लेना है या कुछ किसी को पनिशमेंट देना है या कुछ पॉलिसीज बनाने हैं, तो वो हमेशा गुरु के सानिध्य में करते थे। दैट इज व्हाई वैदिक like I mean that kind of monarchy system was good। मुगल्स के आने के बाद में वो मोनार्की जो है वो विदाउट गुरुज गाइडेंस हो गया, फिर वो राजा ही सब कुछ कर रहा है, अगर वो अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा। एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन इवन नाउ। अभी की गवर्नमेंट्स में पूरे संसार में कहीं पे भी क्या कोई विद्वान है या कोई ऐसे कोई पंडित हैं जो गाइड कर रहे हैं गवर्नमेंट को या प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को? नहीं, अपने विम्सिकल, अपने वोट्स के लिए या अपने अपना जो कैलकुलेशन है डेवलपमेंट का, उसके अनुसार वो कर रहे हैं। ओके, बट दैट इज नॉट स्क्रिप्चरल। जो उन्होंने आपने उदाहरण दिया वो इतिहास का है, परीक्षित महाराज का। ओके, परीक्षित महाराज का क्या केस है? हाँ हाँ, एक्चुअली वो सही उदाहरण नहीं है कि परीक्षित महाराज को श्राप दिया था कि आपको 7 दिनों में मृत्यु हो जाएगी, तो वो सब कुछ छोड़कर अपना राज्य त्याग कर उन्होंने सुखदेव गोस्वामी की शरण ली, परंतु वो विलाप करने नहीं गए थे गुरु के पास, इसलिए ही वाज ऑलरेडी इन अ वेरी एलिवेटेड सोल एंड ही न्यू कि अभी उनको शरीर छोड़ना है, तो उनको भागवतम सुन के शरीर छोड़ना है। तो कोई और ऐसा उदाहरण जहां पर भौतिक समस्याओं को लेके परीक्षित महाराज ऐसा बोलने नहीं गए उनको कि मुझे श्राप मिला है, मुझे बचा, है ना? यस, वेरी गुड, राहुल प्रभु सिंह। ध्रुव महाराज, क्या केस है ध्रुव महाराज का? हाँ हाँ, तो हु इज द गुरु हियर? मदर सुनीति। ध्रुव महाराज 5 साल का छोटा बालक, है ना, उसको इतना पीड़ा हुआ जब पिताजी की गोदी से सौतेली माँ ने उठा के फेंक दिया। तो इतना दुख, इतना क्रंदन हुआ उनको, माता के पास गए, अपनी माँ के पास में, मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, कितना, क्या मैं उनका पुत्र नहीं हूँ? क्या मेरा अधिकार नहीं है अपने पिता के ऊपर? तो माता ने क्या उनको उत्तर दिया कि वो सब अच्छी बात है, सब है, अधिकार है, सब है। और ध्रुव महाराज क्या था उनका मंतव्य कि मैं अपने पिता से भी बड़ा राजा बनकर दिखाऊंगा, इतना बड़ा साम्राज्य लूंगा और अपनी वो सौतेली माँ को सबक सिखाऊंगा।
इतनी पीड़ा उन्होंने मुझे दी है। तो सुनीति माता ने क्या किया, फिर क्या कहा उनको कि अभी आप भगवान के पास जाओ, ये सारी इच्छाओं का जो तो वो गए थे परामर्श करने की, बताओ मैं ये इच्छा कैसे पूरी करूं, माँ के पास इसका सोल्यूशन ढूंढने गए थे। माँ ने कहा गो टू विष्णु नारायण, वही सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं, है ना, वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। और उन्होंने कहा कहाँ मिलते हैं, नारायण है किधर, कौन है, कहाँ मिलता है। माता ने कहा मुझे तो पता नहीं, परंतु योगी तपस्वी साधु जाते हैं जंगल में ढूंढने उनको, तो तुम जंगल में जाओ। 5 साल का बालक, आज आजकल के जंगल नहीं थे वो उस समय के जंगल, सतयुग की बात चल रही है, घने जंगल जहाँ पे जंगली जानवर। माता ने ये भी नहीं सोचा कि मेरा पुत्र जाएगा उसको शेर खा जाएगा, कुछ नहीं माता ने भी, क्यों, क्योंकि फिर वो भौतिक, फिर से भौतिक स्तर पर आ जाता है अगर माता अगर ये सोचती तो। अभी ये मेरा बच्चा भौतिक समस्या से जूझ रहा है, as parents it is our duty to raise their consciousness, to uplift their chetana to a level where they can take spiritual decision, they can see their life in a spiritual with a torch of spirituality, right? Then तब वो डिप्रेशन में नहीं आएंगे, फिर स्ट्रेस में नहीं आएंगे, तब उनको समझ में आएगा अच्छा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, बुरा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैसे इससे जूझना है। नहीं तो नहीं तो फिर अभी आया ना एक न्यूज, 26 years old, 26 years old software engineer, CA died because of work stress. Come on, गधा भी नहीं मरता है स्ट्रेस के कारण, मनुष्य मर रहा है। गधे से ज्यादा काम हम नहीं कर सकते, राइट? मनुष्य क्यों मर रहा है? क्योंकि वो उसकी चेतना भौतिक उसमें इतना उलझ गया है, वो ही इज नॉट एबल टू कोप अप। तो कोप अप करने के लिए क्या होगा, चेतना को उठाना होगा, अध्यात्म को की तरफ आना। ठीक है, एनी अदर एग्जांपल? Not quite. Not a good example that way. He came for something material, he gave. Don't disturb me, please get lost. Yeah. Anything else? अर्जुन एंड कृष्ण अभी जो चल रहा है, ये भी वही उदाहरण है ना? ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो एंड देन वी विल discuss this part 10 minutes and we will end. तो कृष्ण इज टेलिंग टू अर्जुना कि यू आर लेमेंटिंग फॉर व्हाट इज नॉट वर्दी ऑफ लेमेंटेशन, है ना, तुम उसका शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। तो क्या है, व्हाट इज द हिंट कृष्णा इज गिविंग टू अर्जुना, क्या है शोक करने योग्य, क्या नहीं है? एक हमने बात किया शरीर, है ना, शरीर के लिए हमें शोक नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? थोड़ा सा भी हमको चोट लगती है, घाव होता है, दुखता है ना, दर्द होता है ना वो दर्द से दुख होता है ना? तो क्या करना चाहिए, अगर किसी को कुछ घाव हो गया है तो उसको बताना चाहिए कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा। तुम जिसके लिए रो रहे हो पता है ये ऑलरेडी मृत शरीर है नहीं, उसका मरहम पट्टी करना है ना? If we don't practice impracticality till the time the body and the soul are together, we need to care for the body, है ना? तो परंतु शोक क्या नहीं करना है, हमें ये समझ के रखना है हमेशा कि द बॉडी इज नेवर परमानेंट। आई वांट दिस बॉडी टू बी परमानेंट, बट दिस बॉडी कभी भी परमानेंट ये रहेगी नहीं, ये टेम्परेरी है, राइट? So it is going to die one day anyway. That's what Krishna tells to Arjuna कि मरने ही वाले हैं कभी ना कभी, ठीक है? तो आप अगर रोगे तो उससे मिलने क्या वाला है आपको? आपको पता है ये मरने वाले हैं, अगर मर गए रोने से क्या मिलने वाले, बताइए, राइट? सो देयर इज नो गेन यू डिराइव, ठीक है? सो अगर कोई ठीक है, शरीर के स्तर पर दुख हो रहा है वो नहीं करना चाहिए, बट व्हाट अबाउट द सटल बॉडी? सटल बॉडी क्या होती है हमारी, सूक्ष्म शरीर क्या होता है? डिस्कवर योरसेल्फ, माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, ईगो नहीं फॉल्स ईगो, मन बुद्धि अहंकार। तो मन बुद्धि अहंकार के लेवल पे क्या आदि कुछ तकलीफ है तो उसके लिए रोना चाहिए,
उसके लिए शोक करना चाहिए? सी बॉडी इज एटलीस्ट विजिबल, बॉडी को कुछ हो रहा है, शरीर को कुछ हो रहा है तो दिखता है, समझ में आता है कुछ हुआ है। मानसिक स्तर पे दिखता भी नहीं है ना, दूसरे व्यक्ति को नहीं दिखता, किसी को नहीं पता था 26 साल का वो व्यक्ति मरने वाला है कल, है ना, और सब कुछ दिखता नहीं है, अंदर उसका मन मन उसको खा जाता है, ईटिंग इनसाइड, इमोशनल टर्मोइल। सो mental is not visible, and when we become too much into mental, when we derive so much pleasure and pain in the mental plane, we become sentimental, है ना। बहुत अधिक खुशी मानसिक स्तर पे या बहुत अधिक दुख मानसिक स्तर पे जो हम ये चूइंग करते रहते हैं, सोचते रहते हैं मानसिक विचारों के ऊपर ही, और उससे यदि हमें बहुत प्रसन्नता या बहुत सुख मिल रहा है, वो सेंटिमेंटलिज्म की निशानी है, ठीक है, भावुकता की निशानी। अत्यधिक भावुक नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो व्हाई शुड वी नॉट बी डिस्टर्ब्ड? तो मानसिक स्तर पर भी यदि कुछ हो रहा है, मन बुद्धि अहंकार के लेवल पे भी यदि कुछ हमको पेन या प्लेजर हो रहा है, उसके लिए भी हमें हैप्पीनेस डिस्ट्रेस नहीं शो करना, नहीं होना चाहिए। क्यों? क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों दुख नहीं होना चाहिए? ओके, क्वेश्चन इज यदि मन बुद्धि अहंकार के स्तर पर भी मेरा शरीर को कुछ नहीं हो रहा है, पेन, आई एम प्रेटी हेल्दी, ओके, आई एम नॉट, आई एम जस्ट सेइंग फॉर एग्जांपल, ओके, आई एम प्रेटी हेल्दी, बट मेरे मन या बुद्धि या अहंकार के लेवल पर मुझे बहुत दुख मिल रहा है, उससे मुझे इफेक्ट नहीं होना चाहिए, कृष्ण कह रहे हैं, उसके लिए भी मुझे शोक नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन है क्यों नहीं करना चाहिए, कृष्ण ऐसा क्यों बोल रहे हैं? शरीर के स्तर पर हमने बात की कि शरीर तो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, तो नहीं करना चाहिए, परंतु मन बुद्धि अहंकार का क्या? सूक्ष्म शरीर तो जाने वाला है ना अगले शरीर में, जब शरीर छूट जाएगा यहाँ पर, वो टेम्पररी था, परंतु मन बुद्धि अहंकार अगले शरीर में जाएगा। जब तक इस भौतिक संसार में हम जन्म ले रहे हैं तब तक वो रहेगा, चाहे मैं कॉकरोच के शरीर में जाऊं, या मैं छिपकली के, या एक पौधे के, पेड़ के, मनुष्य के, गाय, गधा, घोड़ा, खच्चर, कुछ भी, चींटी, सब में सूक्ष्म शरीर जाएगा, तो टेम्पररी तो नहीं लग रहा है ना। तो इस स्तर पर भी यदि मुझे पेन हो रहा है, मुझे इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? समझ में आया क्या प्रश्न अभी? या फिर इस स्तर पर भी यदि मुझे अगर कुछ बहुत सुख भी प्राप्त हो रहा है तो भी उसको बहुत सीरियसली लेना नहीं चाहिए, बहुत प्रसन्न नहीं होना चाहिए उसमें। क्यों? हाँ, इंक्रीज एडवर्टाइजमेंट, सो व्हाट, ओके, बढ़ने दो ना, क्या हो गया? हाँ, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। हाँ, नहीं आप आगे निकल गए। हाँ, ओके, सो व्हाट, अटैच हो गए तो क्या? अटैच होने के बाद में क्या होता है? हमारी आसक्ति हो गई, चलो किसी किसी स्थिति से या किसी, हाँ, वही इंग्लिश में एडिक्शन, आदि हो जाए, आदि हो गए, ओके, पर्यायवाची शब्द नहीं पूछ रहा हूँ मैं। सो व्हाट, सो व्हाट, ओके, नेक्स्ट बॉडी में भी मुझे सेम impression come to the body also. Body level, right? नो नो नो, यू आर नॉट गेटिंग द पॉइंट, आई एम गिविंग यू हिंट्स। सो व्हाट, आसक्ति हो गई तो क्या होगा? आसक्ति से दुख मिलता है बाद में, आसक्ति से दुख बढ़ता है कि कम होता है? क्यों? नेक्स्ट वर्ड में दुख मिलेगा आसक्ति का। रेज ऑफ हैंड्स, रेज ऑफ हैंड्स, संसार में फंसे रहोगे। ओके, अब आप भी आगे निकल गए। मैं कह रहा हूँ भौतिक संसार में रहते हुए भी दुख नहीं करना चाहिए। क्यों? हाँ माधुरी, सो व्हाट, आई मीन शरीर छोड़ने की बात मत करो अभी। मानसिक स्तर पर मुझे जो दुख हो रहा है या उससे मुझे उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। वो शोक में आकर लोग सुसाइड कर रहे हैं। हाँ, हाँ, वेरी गुड, भौतिक लेवल पे है तो, हाँ वेरी गुड, भौतिक लेवल पे है। हाँ सुप्रमा माता जी, हाँ, तो वो लगाने के लिए ये हमें जानना है कि क्यों हमें शोक नहीं करना चाहिए, दैट इज आध्यात्मिक लेवल।
हाँ, वेरी गुड, दिस इज द आंसर। क्योंकि मन बुद्धि अहंकार के लेवल पे भी जो हम फील कर रहे हैं वो क्या है, टेम्परेरी है। सूक्ष्म शरीर टेम्परेरी नहीं है, एक्चुअली वो भी टेम्परेरी है, क्योंकि भगवत धाम नहीं जाने वाला है सूक्ष्म शरीर, वो भी यहीं छूट जाएगा जो हम प्यूरिफाई हो जाएंगे तो। परंतु फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन टिल द टाइम वी आर इन द मटेरियल वर्ल्ड, सूक्ष्म शरीर हमारे पास में रहने वाला है, ये छूटेगा नहीं। तो सिचुएशंस आर टेम्परेरी। जिन स्थितियों के कारण मुझे सुख या दुख प्राप्त हो रहा है मानसिक लेवल पर, वो सिचुएशन तो टेम्परेरी है ना। हम्म। एक बार एक व्यक्ति बहुत दुखी था, बहुत दुखी था, बहुत निर्धन था, तो एक साधु के पास गया। हम्म? साधु से बोला उन्होंने कि मेरे जीवन में इतना दुख है, मैं क्या करूं, इससे रहा नहीं जा रहा है। ये आप कुछ तो मार्गदर्शन करो। हाँ। तो वो साधु ने उनको बोला कि दिस टू शैल पास, है ना। आई हैव रेड दिस लास्ट टाइम इन इंग्लिश, तो दिस टू शैल पास, ये स्थिति चली जाएगी। ठीक है, इतना बोला उन्होंने और कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया। ठीक है, ये व्यक्ति चला गया, कई साल बीते, वो व्यक्ति वापस आया। और वो जब वापस आया तो सूटेड बूटेड अच्छे, हीरे और ये सब चांदी सोना लेकर ऐसे वो साधु के पास में आया कि अरे आपने कहा था, आपके आशीर्वाद से वो समय चला गया मेरा, है ना, अभी मैं बहुत सुखी हो गया हूँ, है ना। है ना। तो साधु ने क्या बोला उनको, दिस टू शैल पास। तो ना तो तुम दुखी हो ज्यादा, ना बहुत सुखी रहो। ये स्थिति है, एक परिस्थिति है, भौतिक संसार में एक परिस्थिति बनी है हमारे पिछले कर्मों के कारण, या हाँ हमने जो पुण्य किए हैं उसके कारण, या जो अभी हम कर्म कर रहे हैं उसके कारण, वट एवर, राइट। वो कर्म तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। पिछले जीवन का मिल रहा है अभी, या अभी के जीवन का अभी मिल रहा है, और या फ्यूचर में मिलेगा, वो हम गणना नहीं कर सकते। वो भौतिक संसार करेगा हमारे लिए, परंतु मिलेगा वही जो भाग्य में लिखा है। परंतु भाग्य को बदल सकता है वैष्णव का आशीर्वाद, बस। उस भाग्य को वैष्णव का आशीर्वाद ही बदल सकता है, वो भगवान भी नहीं बदलते। भगवान ने सिस्टम बना के रखा है, ठीक है ना। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम। ये भौतिक संसार, भौतिक प्रकृति मेरे अध्यक्षता के अंदर काम करती है। अध्यक्षता के अंदर काम करने का मतलब क्या है, मैंने एक सिस्टम बना दिया है कृष्णा इसे, उस सिस्टम के अनुसार सब कुछ चलेगा। तो इन अ वे कृष्णा इज डूइंग एवरीथिंग। अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, नहीं हिलता, सही बात है। परंतु अल्लाह नहीं आता है पत्ते को हिलाने, है ना। अल्लाह ने सिस्टम बनाया है, कृष्ण ने सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम में सब कुछ होता है। तो एक्चुअली में कौन कर रहा है, उस सिस्टम जिसने बनाया है वही हुआ ना कंट्रोलर, दैट इज अंडरस्टैंडिंग, राइट। बट when we receive blessings of Vaishnavas, blessings of sadhus, है ना, then our, yeah, and when we connect to Krishna, when we chant the holy name, है ना, तो हमारा ये जो प्रारब्ध अप्रारब्ध कर्म जो है पूरा, ये बदल जाता है ना। क्योंकि हम अभी भगवान के साथ में डायरेक्ट कनेक्शन में आ गए। डायरेक्ट कनेक्शन मतलब भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन कभी नहीं होता, वैष्णव के थ्रू ही होता है। वैष्णव के थ्रू जो कनेक्शन है वही डायरेक्ट कनेक्शन है। अन्यथा तो जैसे हमने बात किया ना, योग्यता नहीं है ना हमारी भगवान के समीप जाने की। ओके, ओके, वेरी गुड। सो सटल बॉडी के लेवल पे भी जो दुख हो रहा है वो हमें नहीं होना चाहिए। अशोचान अन्वशोचस्तम, ठीक है। एंड देन एट द लेवल ऑफ सोल, यदि हम आत्मा की बात करें, यदि वो कहे कि नहीं मैं आत्मा हूं और आत्मा का समझ में आ गया है मुझे आत्मज्ञान, और मुझे दिख रहा है कि मैं इस संसार में, ये कोई व्यक्ति दुखी है, परेशान है, कुंठा में है, तो मैं आत्मा के स्तर पर उसका दुख महसूस कर रहा हूं, कंपैशन है, मेरा करुणा है। हम्म कि उसको इतना दुख क्यों मिलना चाहिए। तो क्या ये सही है। उस दुख को जो आत्माएं, बहुत सारे हैं ना, जैसे जानवर हैं कट रहे हैं कसाई खाने में, या कोई गरीब लोग हैं, हाँ,
ओके, लेट मी कंप्लीट एंड देन आई विल कम टू दिस पॉइंट। हाँ, कि बहुत सारे लोग, जीव आत्माएं दुख भोग रही हैं, हमको दिख रहा है, मैं भी उनको समझ पा रहा हूं कि ये शरीर नहीं है, आत्माएं हैं, परंतु आत्मा के स्तर पर भी इनका इतना दुख है। हम्म तो उस दुख के कारण मुझे कुछ तो एक्शन लेना है उनके लिए। तो इसमें लोग चले जाते हैं मानव सेवा ही माधव सेवा है बोल देते हैं। उनके दुख को दूर करने के लिए स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस दे आर ओपनिंग हॉस्पिटल्स। हाँ, आध्यात्मिक जो केंद्र है जिसमें आध्यात्मिकता पे काम करना चाहिए, आत्मा के स्तर पर काम करना चाहिए, उनको जाके मुफ्त में कपड़ा देना, मुफ्त में इलाज करना, तो सम एक्सटेंट इट इज ओके, बट यू कैन नॉट साइड ट्रैक। मतलब आप उसी को केंद्र नहीं बना सकते, उसी हेल्प को। सेंटर हैज टू बी कृष्णा ओनली। कृष्णा रिमेन्स द सेंटर, एंड देन वी ऑफर देम हेल्प connected to Krishna Prasad. Okay, we need to uplift their consciousness. सिर्फ केवल किसी का इलाज करा देने से उसका दुख समाप्त नहीं हो जाएगा ना, क्योंकि मैं उसको आत्मा के स्तर पर देख रहा हूं, वो अपने आप को आत्मा के स्तर पर देखे, वो भी आवश्यक है, राइट। तो उसके लिए उनका भी आध्यात्मिक विकास होना चाहिए, है ना। तो मानव सेवा माधव सेवा नहीं बन सकता कभी। ठीक है, माधव अलग है, मानव अलग है। ओके, हाँ, आप क्या कह रहे थे? पता है हम्म, मतलब आत्मा के लेवल पे जो होता है हाँ अलग-अलग शरीरों में हाँ पुराने हाँ, उनके पुराने कर्मों के अनुसार होता है, परंतु यदि हम उनको ब्लेम करेंगे कि तुमने कुछ गलत कर्म किया है, इसकी पनिशमेंट तुम्हें मिल रहा है, then it is very impractical, it is very heartless statement to make. Karma theory has to be applied on oneself, not others. कर्म थ्योरी जो है कि कर्मों का फल मुझे मिल रहा है, ये अपने अपने आप को बोलना होता है जब मैं दुख में होता हूं कि मेरे कर्म रहे होंगे ऐसे जो मुझे ये दुख मिल रहा है। दूसरों के ऊपर नहीं अप्लाई करना है उसको, नहीं तो फिर करुणा कहां गई? ठीक है। सो अच्छा, अब दूसरी आत्माओं को जो दुख हो रहा है उसके कारण मुझे दुख जो हो रहा है, उसके लिए कृष्ण क्या बोल रहे हैं? उसके लिए भी तुम दुख मत करो, शोक मत करो, क्योंकि अल्टीमेटली वो आत्मा है, और आत्मा को कभी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, चाहे उनको कितना भी दुख भोगना पड़े इस संसार में। ठीक है, आत्मा, नथिंग हैपेंस टू द सोल, तो उस लेवल पे भी दुख करने का कोई फायदा नहीं है। समझ में आया डिस्कशन कैसे हमने फ्लो किया आज? ठीक है, दुख कर रहे हैं अर्जुन, कृष्ण उनको समझा रहे हैं एज गुरु, ही इज रेजिंग हिज कॉन्शियसनेस, चेतना उठा रहे हैं, और उस चेतना को उठाने में ये अंडरस्टैंडिंग है कृष्ण का अर्जुन को जो देना चाह रहे हैं कि शरीर के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर और आत्मा के स्तर पर, तीनों स्तरों पर ही आपको शोक करने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। तुम शोक करो, तुम शोक कर सकते हो, परंतु आई मीन इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनीथिंग, यू नॉट गोइंग टू डिराइव एनीथिंग आउट ऑफ इट। ठीक है, so now let us derive one practical just aspect, and then we'll finish कि तो करना क्या चाहिए? दुख है, let's say we have lost some near or dear one, कोई हमारा संबंधी है, कोई घनिष्ठ मित्र है, वो चल बसे, तो अभी तक के डिस्कशन के अनुसार क्या करना चाहिए? हाँ, आपने हाथ नहीं रेज किया, मैं इसलिए आपसे नहीं पूछूंगा अभी रुक जाओ क्या करना चाहिए? somebody else, not Abhijit Prabhu। इनको घर में नहीं बोलने दिया जाता, इसलिए यहाँ बोल रहे हैं, बहुत बोल रहे हैं आज एनीबडी एल्स हु हैज नॉट स्पोकन सो फार? ठीक है, मुकेश को लेते हैं। मुकेश को बताइए क्या करना चाहिए? यू नीड टू चैंट फॉर हिम। ओके, चैंट फॉर हिम। ओके, हमें अच्छा पहले स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, हमें दुख होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना? व्हाट इज द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस अ पंडित शुड कैरी when he or she loses, है ना? पंडित खाली ये लोग नहीं होते हैं, प्रभु जी साइड नहीं होते हैं, माताएं भी होती हैं। ठीक है, तो जो पंडित है उनका चेतना क्या रहना चाहिए जब बहुत बड़ा हादसा हो गया, कुछ हो गया, तो दुख होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
अच्छा, दुख होना चाहिए जो बोल रहे हैं हाथ ऊपर उठाएं। केवल ज्ञानेंद्र प्रभु को ही दुख होता है और किसी को नहीं होता। 1 2 3 4 माताओं को नहीं होता दुख, केवल प्रभु जी को होता है। ओके, होना चाहिए। अच्छा, नहीं होना चाहिए वाले हाथ, ठीक है। ओनली 3 + 4 1 4 होना चाहिए, होना चाहिए 5। किस दुख नहीं होना चाहिए, हाथ ऊपर ऊपर करो। अच्छा, बाकी लोग क्या है? बाकी लोग, ना दुख हो रहा है ना दुख होना भी नहीं चाहिए, दुख नहीं भी होना चाहिए, मतलब क्या करना है भाई? कंफ्यूज स्टेट। तो अगर किसी का पता चलेगा कि घर में इनकी मृत्यु हो गई है तो क्या करेंगे आप? कंफ्यूज, हो आई एम कंफ्यूज, लेट मी ओपन भगवत गीता। हाँ, क्या करना चाहिए? सी, इट इज ऑब्वियस टू बी सैड, इट इज ऑब्वियस टू बिकम सोरोफुल। हाँ, जब अर्जुन ने पूरा भगवद सुना, उसके बाद में महाभारत का युद्ध हुआ, उसके बाद में अभिमन्यु को जब मार दिया गया था, when अर्जुना क्राइड देयर, अर्जुन भी रोए थे, है ना, भगवद सुनने के बाद। तो दुख होना गलत नहीं है, ठीक है, परंतु वो दुख हमें कहां पर ले जा रहा है, कितना अफेक्ट कर रहा है, और वहां से हम कितना जल्दी बाहर निकल रहे हैं, अपने ड्यूटीज को निभा रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो पूरे हम कितने पंडित बने हैं वहां से समझ में आता है। ठीक है, दुख जब हुआ है तो मैंने शरण किसकी ली है? क्या मैं वैष्णव का शरण ले रहा हूँ, क्या मैं भगवान का शरण ले रहा हूँ, क्या मैं जप हरिनाम का शरण, क्या मैं शरण ले रहा हूँ? डिवोटीज आफ्टर प्रैक्टिसिंग फॉर 20 years lose their husband और वाइफ, रोते हैं, बिलखते हैं, जब नहीं जब छोड़ देते हैं। इज गोइंग टू हेल्प? भगवान का नाम लेना, ये भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं 20 साल से माला घिस रहा हूं, है ना? ये जो स्टेट है, ये जो चेतना है, इस चेतना में नहीं जाना है। दुख होना स्वाभाविक है। अच्छा, और जब दुख हमें होता है तो दुख हमें किस बात का होता है? अरे, अभी खिलाएगा कौन, अभी एजुकेशन कौन करवाएगा, या खाना घर का ख्याल कौन रखेगा, इस बात का दुख नहीं होता। दुख हमें होता है, होना चाहिए कि वो वैष्णव थे, हमारे साथ में थे, उनका संग हमने खो दिया, एसोसिएशन उनका नहीं मिलेगा। लेकिन वो जो व्यक्ति गया है, वो दूसरे शरीर में गया है। राधेश्याम प्रभु सेज दिस। उनको किसी ने पूछा था, किसी भक्त ने, कि प्रभु जी कैसे समझे हम इसको, कि यदि कोई चले जाते हैं हमें छोड़कर, तो राधेश्याम प्रभु ने उत्तर दिया कि आप ये समझ लो कि कृष्ण ने उनको इस शरीर, जो भी ये शरीर था उनका, उससे बेटर शरीर दिया है उनको अगले जीवन में, बेटर बॉडी दिया है, बेटर अपॉर्चुनिटी, अच्छा अवसर दिया है आध्यात्मिकता का विकास करने का, आध्यात्मिक जीवन को और अच्छे से जीने का। इसलिए वी शुड बी हैप्पी अबाउट दैट पर्सन हु इज देयर इन द नेक्स्ट बॉडी। ठीक है, दे हैव गॉटन द बॉडी समवेयर एंड डेफिनेटली द बेटर वन। ठीक है, तो भूरिजन प्रभु कहते हैं, प्रभुपाद के डिसाइपल हैं, शिष्य हैं भूरिजन प्रभु, जापानीज, उन्होंने बहुत प्रीचिंग किया है जापान में। तो वो कहते हैं कि इफ यू वांट टू क्राई यू क्राई, दैट इज ओके, राइट, बट कम आउट ऑफ इट क्विकली एंड एक्ट ऑन योर ड्यूटीज, एंड योर ड्यूटी स्टार्ट फ्रॉम ड्यूटीज टुवर्ड्स कृष्णा। भगवान के प्रति हमारा जो उत्तरदायित्व है, उस पे तुरंत जल्दी से जल्दी आओ। ठीक है, सो वी टेक, व्हाट शुड वी टेक शेल्टर ऑफ? क्या चेतना होनी चाहिए हमारी? कि हम भगवान का शरण लें, उनके लिए प्रार्थना करें, अपने लिए भी प्रार्थना करें, जो चला गया उनके लिए हम एक्स्ट्रा जप कर सकते हैं। ठीक है, आई लव द वे माई वाइफ पुट्स इट, शी सेज कि यदि कुछ दुख होता है ना, अगर कुछ गलत होता है, तो सबसे आसान काम है रोना। किसी को बोलो घंटों रो सकते हैं, वो 3 3 दिन 10 दिन तक रोते रह सकते हैं, परंतु उनको बोलो कि अभी एक माला उठाकर भगवान का नाम लो, वो नहीं, वो डिफिकल्ट है। I just love the way she puts it. A very strong statement, but it comes out very nicely.
The easiest thing to do when something bad happens is to cry and keep crying, keep crying, keep crying. The more we cry, जितना अधिक रोएंगे उतना अधिक वो मेंटल टर्मोइल हमारा बढ़ता रहेगा। अल्टीमेटली वो विचार आते रहेंगे और हमारा वो कभी खत्म नहीं, है ना। विक्टिम मेंटेलिटी, हम लोग एक विक्टिम मेंटेलिटी डेवलप करते हैं, जो अर्जुन भी कर रहे हैं। मेरे साथ इतना बुरा क्यों होता है, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है ना। जैसे पूरा सृष्टि जो है वो मुझे दुख देने पे ही तुली हुई है ना। हम भूल जाते हैं हमारा अच्छा समय, हम भूल जाते हैं कि अभी भी इस समय भी जब मैं इस अवस्था में हूं, तब भी भगवान ने मुझे 24 घंटे दिए हैं आगे के। मैं श्वास ले पा रहा हूँ, मैं जो भोजन जो कर ले रहा हूँ वो पचा पा रहा हूँ, मेरे दोनों हाथ दोनों पैर सलामत हैं, है ना। मुझे बुद्धि है कुछ कार्य करने की। कितना कुछ सृष्टि अगर हमको बर्बाद करना चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती हमारे साथ, है ना। बड़े बड़े लोग, जॉन एफ कैनेडी, हाँ, एक अमेरिकन राष्ट्रपति, उतना पॉपुलर कोई नहीं हुआ संसार में आज तक। अमेरिका का राष्ट्रपति दूसरा नहीं हुआ इतना पॉपुलर। टॉप ऑफ द वर्ल्ड, फ्रॉम टॉप ऑफ द वर्ल्ड इन 1 सेकेंड आउट ऑफ द वर्ल्ड, है ना। ही वॉज असैसिनेटेड, है ना। क्या कुछ नहीं हो सकता। घर से बाहर हम जाते हैं रोज, कितना चांस है एक्सीडेंट होके मरने का। क्या लोग नहीं मर रहे हैं रोज, रोज मर रहे हैं, है ना। अगर डोमेस्टिक हेल्प, हाउस होल्ड हेल्प, मौसी, इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ उनका 2 महीने पहले, 2 महीने से शी इज नॉट कमिंग। सम बस वाला हिट हर कोंकणे चौक, कंप्लीटली ब्रोकन ऑल बोन्स, है ना। किधर किधर रॉड डला है, क्या हुआ है पता नहीं। अभी उनके पास कितना धन होगा, एक बेटा है एक बेटी है, अभी दोनों वो कुछ तो काम करके और काम चला रहे हैं, समथिंग दे आर मेकिंग। तो बट शी एंड माय वाइफ टॉक टू हर, अभी तो मिलने जाएंगे उनसे। फोन पे बात किया तो श्वेता ने उनको एक्सप्लेन किया कि मौसी देखो, आपको तब बोल रहे थे हम थोड़ा जप करो, थोड़ा बात करो। वो हमेशा बोलती थी दीदी टाइम नहीं मिल रहा है, दीदी टाइम नहीं मिल रहा है। तो श्वेता ने बोला मौसी बहुत टाइम है। अभी तुम बेड पे लेटे हो, अभी कुछ नहीं कर सकते। और बोला हाँ दीदी आप सही कह रहे हो, बहुत टाइम है, अभी यही करना है, अभी और कुछ नहीं है। परंतु अभी भी जब भी ऐसा भी हो जाता है तो क्या वो समय होता है, परंतु हम क्या कर पाते हैं, क्या हम शास्त्र पढ़ पाते हैं उस समय, क्या हम जब कर पाते हैं, नहीं, नहीं कर पाते, तब भी नहीं कर पाते, है ना। करके देखो कभी, सब कुछ शट डाउन करके और सिटी से बाहर जाके बैठ जाओ, तब क्या जब करने का मन करेगा। So it's a practice which we have to make every day. Every day, that is why we chant a few number of rounds, commit, है ना। कमिटमेंट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं उस कमिटमेंट को, ताकि जब इस प्रकार की परिस्थिति जब हमारे जीवन में आएगी तो हमारी चेतना एक लेवल से नीचे नहीं गिरेगी। दुख होगा और फिर मैं वैष्णवों का संग लूंगी, तो वैष्णव मेरी चेतना को बचाएंगे, वो मेरी चेतना को ऊपर उठाएंगे और मुझे संभालेंगे, है ना। इतना हमारा संबंध घनिष्ठ होना चाहिए वैष्णवों के साथ में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की जय, शील प्रभुपाद की जय। कोई ज्वलंत प्रश्न जिसके बिना बहुत दुख होगा आपको, ये रात को नींद नहीं आएगी? कोई प्रश्न नहीं है, सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया? ठीक है, हाँ पीयूष प्रभु को प्रश्न है, ठीक है पूछिए पीयूष प्रभु। यस, कैसे समझाएं कि अच्छा ही बुरा होगा या बुरा नहीं? हाँ ओके, तो किसी को कैसे समझें कि जो गया है उनको एक अच्छा शरीर ही मिला होगा, अब से अच्छा जीवन मिला होगा, यहाँ से बुरा नहीं मिला होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। डिस्कवर योरसेल्फ, सेशन 2, सेशन 3, ठीक है। तो उसमें आंसर करते हैं हम इसका, मैं संक्षिप्त में उत्तर देता हूं कि मनुष्य जीवन का एक उद्देश्य है, उस उद्देश्य की परिपूर्णता होनी चाहिए, है ना। हमें जीवन में, एवरीबॉडी इज वर्किंग हियर, है ना, सब ऑफिस में सब कोई ना कोई काम करते हैं, है ना। प्रमोशन कब होता है हमारा ऑफिस में? 1 साल बाद? 1 साल बाद हो जाता है प्रमोशन हमेशा। है ना। नहीं, जब हम उसके लिए योग्य बनते हैं अगली पोस्ट के लिए,
तो हमारा प्रमोशन होता है। तो जब हम इस जीवन में रह रहे हैं, इस संसार में, मैं इस जीवन में, तब मैं क्या एक अच्छे जीवन के योग्य हूं क्या, बना रहा हूं क्या अपने आप को? और अच्छे जीवन का मतलब क्या है? अधिक प्रमोशन, प्रमोशन बोल रही है, अभी बहुत हो गया बोल रहा है, वो तो बंद करो हाँ? तो वो कैसे होगा, वो योग्यता कैसे बनेगी? आध्यात्मिक स्तर पर मैं क्या कर रहा हूं अपने जीवन में, ठीक है? क्योंकि घर हम भी बना रहे हैं, घर चूहा भी बना रहा है, ठीक है, सांप भी बना रहा है, चींटी भी घर बनाती है, कॉकरोच भी घर बनाता है ना? या किसी और के घर में जाके रहता है। अल्टीमेटली फूड, शेल्टर, फैमिली, ये सब तो जानवर भी कर रहे हैं, मनुष्य भी कर रहे हैं। तो यदि हम यही कर रहे हैं जीवन में, तो अगला जीवन जो है वो डिग्रेड हो जाएगा, डिमोट हो जाएगा, ठीक है? परंतु यदि हम आध्यात्मिक स्तर पर आकर कुछ कर रहे हैं, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, क्या करना है जीवन में, कहाँ जाने वाला हूँ, मृत्यु के बाद क्या होता है, जन्म से पहले क्या होता है, ये अगर मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, उत्तर जानने का प्रयास कर रहा हूँ, और उत्तर जो मिल रहे हैं उनके ऊपर यदि मैं कार्य कर रहा हूँ, पता चल गया भगवान है, भगवान का सेवा करना है, वैष्णवों की सेवा करनी है, संग लेना है। जब मैं ये कार्य कर रहा हूँ, श्रवण कर रहा हूँ, भगवान की लीलाओं का श्रवण कर रहा हूँ, क्लास में आ रहा हूँ, भगवद गीता पढ़ रहा हूँ, ये हमें प्रमोट करेगा आगे। तो इसका उत्तर भगवद गीता में ही आता है, चौथे अध्याय में आएगा। शुचि नाम श्रीमताम गेहे, भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसे जो योगी होते हैं उनको मैं एक बेटर सिचुएशन में जन्म देता हूं अगले जीवन में, जहां पर उनको ये खाने पीने का स्ट्रगल नहीं रहता। वो परिवार ही ऐसा है, धनी, धन धान्य से भरपूर परिवार है, वो मैं ऐसे ही दे दूंगा ऐसे ऐसे जीवात्मा को, ताकि उसका फोकस आध्यात्मिकता में, वो आध्यात्मिकता करे, जॉब के लिए घिसना ना पड़े उसको, है ना? एफ्लुएंट फैमिलीज, आई गिव देम द बर्थ। मैं उनको एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज में, ऐसा ना, यशस्वी परिवारों में जन्म देता हूँ। और जो बहुत ही एडवांस योगी जो होता है, बहुत एडवांस जो योगी होता है, उनको मैं कहा जन्म देता हूँ? वैष्णवों के परिवार में। फिर वहां पे एफ्लुएंस नहीं चाहिए, वहां पे ये ये नहीं चाहिए, हाँ, जो प्रोस्पेरिटी, वैष्णव होना चाहिए। वैष्णव निर्धन भी है तो भी चलेगा। वैष्णव के परिवार में जो बच्चे आए हैं, वो बच्चे बहुत योग तप करके आए हैं पहले, भगवद गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ठीक है? तो प्रमोशन हो गया ना फिर, बिकॉज वैष्णव के परिवार में वो बहुत जल्दी प्रैक्टिस कर पाएंगे और भगवत धाम जा पाएंगे, ठीक है? कोई और प्रश्न? तो भी एंड हियर। हाँ क्योंकि अभी शिक्षण जो मिलता है आगे, हाँ वैसा कंटिन्यू रहता है कि इस जन्म में जो हमने किया तो आगे वैसा ट्रांसफर होता है क्या नेक्स्ट? हाँ, सूक्ष्म शरीर कैसे ट्रांसफर होता है क्या? तो सूक्ष्म शरीर में हमारे जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं संसार में, उसके उसकी उसके इंप्रेशंस उसमें स्टोर होते हैं। तो हमारा जो नेचर होता है ना, नेचर, हमारा एक जो स्वभाव होता है, स्वभाव हम डेवलप करते हैं, है ना? आत्मा का स्वभाव बहुत निर्मल है, कोमल है, सच्चिद आनंद है। और इस संसार में आकर हमें अनर्थ हमारे ऊपर आ जाते हैं, है ना? अनर्थ मतलब क्या? लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, एनवी, इल्यूजन, है ना? वासना, लोभ, मात्सर्य, है ना? ये सब ही बढ़ा रहे हैं हम इस संसार में, हर जीवन में ये बढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो ये अनर्थों के साथ में, इस कंटेमिनेशन के साथ में सूक्ष्म शरीर जाता है। ये सब कहाँ है अनर्थ? ये शरीर में नहीं है, ये सूक्ष्म शरीर में, ये मन, बुद्धि, अहंकार में है, ठीक है? तो ये ट्रांसफर होता है एक शरीर से दूसरे। तो अगले शरीर में हम जाएंगे, यदि मैंने इस जीवन में बहुत ही लोभ प्रैक्टिस किया है, तो वो लोभ बढ़ गया है मेरा, अगले जीवन में उतना ही लोभी रहने वाला हूँ। यदि उस पर कार्य नहीं किया, यदि, है ना, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से यदि उसको मैंने नीचे नहीं लाया, कम नहीं किया, तो रहेगा, और बढ़ाऊंगा तो और बढ़ेगा, ठीक है? सूक्ष्म शरीर में ऐसे ऐसे आगे जाता है। यदि किसी काम वासना है, यदि उस पर एक्शन नहीं लिया है अभी, यदि उसको कम नहीं कर रहे हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से, तो बढ़ेगा या उतना रहेगा, तो आगे शरीर में जाएगा,
कर्मों के अनुसार। ठीक है, यस विशाल बो। ओके, थैंक यू। एनी अनाउंसमेंट्स प्लीज? Can you please pass the mic, Ajay Prabhu? And kids, if they want to perform something, they can come. नहीं है? महाप्रसाद है गाने वाले बच्चे। चलो आप अनाउंस कर दो पहले। Hare Krishna. Yes, so today we have a very wonderful feast because the sabji जो हम यूजुअली पहले कभी रेस्टोरेंट्स में ऑर्डर करते थे पनीर माखन वाला, वो स्पेशली छाया माता जी ने बनाई है और वो भी रेस्टोरेंट से उठ के आई है, वो भी अखंड भगवान को खुद के हाथों से बनाई हुई। तो आपको पता चलेगा जब वो आप खाएंगे, आपकी प्लेट बनेगी। वंडरफुल सब्जी है, माता जी ने बहुत एफर्ट्स पुट किए हैं और क्या माता जी बहुत दिल से सर्व करती हैं और शी इज आपने तो नॉट कुछ नहीं किया? किया है? अच्छा। और वो ठीक उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी शी वाज सो एंथुसियास्टिक कि मुझे सबके लिए बनाना है। तो ऑल ग्लोरीज टू छाया माता जी। एंड नंबर 2 इज हमारी जो वेज पुलाव है आज, वो हमारे शीतल माता जी ने बिल्कुल नहीं बनाया है, विशाल प्रभु जी ने बनाया है आज। तो आई थिंक सभी प्रभु जी को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें बिल्कुल उल्टा पड़ गया पासा। बिल्कुल कि हम ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते, उनको मोटिवेशन चाहिए, सब कुछ कर सकते हैं, वो अच्छे से कुकिंग भी कर सकते हैं। आज का वेज पुलाव है विशाल ज्ञानचंदानी प्रभु जी की तरफ से। एंड रायता रायता है, सैलेड है साइली माता जी, चपातीज है बाय तृप्ति माता जी एंड बाय कल्पना माता जी। एंड रायता है अंकिता माता जी, रायता अंकिता माता जी। एंड चिप्स बाय संजू साहू माता जी। एंड व्हाट एल्स हो गया ना, स्वीट हमारी टेम्पल की तरफ से है आज। तो टेम्पल की लेट्स तरफ से नहीं है, टेम्पल से आई है। टेम्पल से आई है। वी पेड फॉर इट। So let's chant Hare Krishna Amrit for all of them. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, सो नाउ विल सिंग महाप्रसादे। हम आपके पीछे दोहराएंगे, ठीक है? महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणे वैष्णवे स्वल्पा पुण्यव्रतं राजन् विश्वासो नैव जायते शरीरा अविद्या च जोड़ेन्द्रियता है का वे पहले विषय सागरे तार मध्य जीवाति लोक मोय सुदुर्मति ताके जेता कठिन संसारे कृष्णा बड़ो दायो मोन पूरी बारे जीवा जाए प्रसादन लोकाय हे अन्नामृत पाओ हे राधा कृष्णा गुण गाओ डाको चैतन्य निताय जय निमाय जय निताय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे की जय. Thank you. Hare Krishna. Let's prepare for lunch now.